लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 किया था। थोड़ा सा लेक्चर क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन इसलिए हो पाए थे क्योंकि हमको मैथमेटिकल इंडक्शन भी समझना था। अगर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है या कोई भी दिक्कत रह गई थी तो आप पहला लेक्चर प्लीज देख लीजिएगा जाके। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप पहला लेक्चर देख लीजिए। पहले लेक्चर में क्या है कि मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इससे प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया आपको कि एक्चुअल में इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहला लेक्चर देखना है। अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन भी किया है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। आज हम क्वेश्चन 3 से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो प्लीज पहले वो देख लीजिए जाके, फिर हम आगे चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 सेम उन्हीं 2 क्वेश्चंस के आगे सेम उसी पैटर्न पे है। आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके आपको प्रूफ करना है कि एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, देन प्रूव दैट उसकी पावर कुछ भी करेंगे तो वो ये रहेगा, उसी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ही बढ़ेगा। एन चेंज होता रहेगा तो ये नंबर्स चेंज होते रहेंगे। यहाँ एन चेंज करेंगे तो ये एन चेंज हो जाएगी इसी पैटर्न में। एन क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं, यानी एन क्या है हमारा? एन हमारा नेचुरल नंबर है। तो इस केस में जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं, हमें पता है 3 स्टेप्स होते हैं। मैं पहले कह रहा हूं, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो लेक्चर देखिए जाके, फर्स्ट वाला, वरना इसमें समझ में नहीं आएगा। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फॉर एन इज इक्वल टू 1। मैंने बता रखा है 3 ही नंबर 3 स्टेप्स क्यों लेते हैं, सारी डिटेल मैंने बता रखी है। आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? a टू द पावर 1। और इस साइड क्या मिलेगा? यहाँ n की जगह 1 रख दीजिए सब जगह, तो ये 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। यहाँ -4 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा। आप देखिए जो ये वैल्यू आ रही है क्या गिवन वैल्यू का इक्वल है? हाँ, बिल्कुल इक्वल है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। भैया ये 1 के लिए तो ट्रू है ना? सेम क्वेश्चन है यार, सेम रूप सेम माया, सिंपली नंबर बदल दिया है हमने। जो क्वेश्चन यही है वही क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है। अगर आपने पहला लेक्चर देख रखा है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हो जाना चाहिए था, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। ये हो गया। सेकेंड पार्ट क्या होता है? लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये हम मानते हैं भैया, वैसे भी हम बहुत जल्दी मान लेते हैं, तो हमारे मानने से कुछ होता नहीं है, हमको पता है, चलती घर वालों की है। यहाँ पे क्या है कि हमने n इज इक्वल टू k मान लिया है कि ये ट्रू है, तो जो एक के n की जगह k यहाँ रखेंगे वो यहाँ आएगा, लेकिन ये प्रूफ तो किया नहीं है, तो इसका यूज करना पड़ता है। तो इसको इक्वेशन बना देते हैं। a की पावर k कितना आएगा? जहाँ n है वहां k रख दो, तो 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, ये इक्वेशन 1। ये प्रूफ नहीं है, ये माना हुआ है। अगर हम इसका यूज करके कुछ प्रूफ कर दे कि वो सही है, इसका मतलब ये भी सही होगा, तभी तो वो भी सही आया था ना। इतना तो समझ में आएगा कि भैया हमने माना था कि ये सही है। अब जैसे कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं जो गेस करते हैं, तो हमने माना कि x की जगह ये रख दे तो आंसर आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है इसका मतलब जो तुमने माना था वो सही था। तो अगर हमने माना है कि ये चीज सही है, तो अगर ये प्रूफ कर दे कई कुछ और चीज को कि हाँ वो भी सही है इसका यूज करके, तो ये सही होगा। अगर वो प्रूफ नहीं होगा तो ये भी गलत माना था आपने। तो ये देखिए, ये 2 स्टेप बहुत ही छोटे होते हैं, इतनी जगह में कवर हो गए। ये मैंने पूरा पोर्शन बचा रखा है थर्ड स्टेप के लिए। तो थर्ड स्टेप क्या होता है अपना? फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। देखिए k और k प्लस 1 ही क्यों लेते हैं? k की जगह आप m रख सकते हैं, r रख सकते हैं, x y z कुछ भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक नंबर और उसके बाद k प्लस 1 ही क्यों लेते हैं, ये मैंने बता रखा है। आप जाइए पिछली वीडियो देखिए जाएगा। तो n की वैल्यू k प्लस 1 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी?
ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, जहां n है वहां पे आपको ये रखना है, तो 1 प्लस 2 टाइम्स के प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स के प्लस 1 के प्लस 1 1 माइनस 2 टाइम्स के प्लस 1। अब ये प्रूफ कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाना है, उसको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड जैसा प्रूफ कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम उठाए ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, ए टू द पावर के प्लस 1। अब ए टू द पावर के प्लस 1 कैसे निकलेगा, आपको क्या पता है, ए पता है और ए की पावर के पता है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करा दे तो यही तो आएगा। तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा ए टू द पावर के इंटू ए टू द पावर 1। हमने सिंपली इसकी पावर को ब्रेक कर दिया दो जगह, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने किया क्या है, हमने इसकी वैल्यू रख दी है इक्वेशन 1 से, ए की वैल्यू रख दी है, यहां से उठा सकते हैं चाहे यहां से उठाए, दोनों सेम है, मैंने दोनों वैल्यूज रख दी। अब सिंपली इनका मल्टीप्लाई कराना है, तभी तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी तो मल्टीप्लीकेशन लगा हुआ है। मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, हम एक रो उठाते हैं और उसके कॉलम पे रख देते जाके, यानी अगर हम ये रो उठाएंगे और इस कॉलम पे रख देंगे जाके, तो हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। तो वैल्यू जो आएगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, हमने इसको उठाया, देखिए मल्टीप्लीकेशन में मैंने बता रखा है, आप देख सकते जाके, मैंने इसे उठाया, ऐसे घुमाया और रख दिया। जब आप इसको उठा के 90 ऐसे घुमाएंगे और ऐसे रखेंगे, तो ये वाला नंबर इसके पास जाएगा, ये वाला नंबर इसके पास जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स 1 प्लस 2 के, और ये वैल्यू हो जाएगी -4 के, कि माइनस साइन है। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया, अभी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी, तो वैल्यू कितनी आएगी, -4 टाइम्स 1 प्लस 2 के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 के। ये देखिए ये वाला नंबर इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको उठाया था, ऐसे घुमा के इस पे रखा था, इसको उठाया ऐसे घुमाया और यहाँ रख दिया गया, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, तो फर्स्ट रो हटा देंगे। अब हम सेकंड रो पे आ जाते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तभी तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा। तो सेकंड रो हमारी ये वाली है, ये वाली सेकंड रो है हमारी। सेकंड रो उठाया, ऐसे घुमा के यहाँ रखेंगे तो के इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी 3k, और प्लस का 1 इंटू में है 1 माइनस 2k। आई होप इतना क्लियर है। अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये 4 इस पे जाएगा, -1 इस पे जाएगा, तो -4k और माइनस का 1 इंटू 1 माइनस 2k। आई होप इतना क्लियर है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट में बनाना है हमको, तभी तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। आई होप इतना क्लियर है। तो हमें इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 6k माइनस 4k। आई होप इतना क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस 8k प्लस 4k। यहाँ पे वैल्यू है 3k प्लस 1 माइनस 2k। हमने क्या किया, इसका 3 में मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू आ गई, ये एज इट इज था। 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू आई, ये एज इट इज था। ये हमने सिंपली मल्टीप्लाई करा दिए थे। अब यहाँ देखिए ये 3 था, ये कितना बचा, 2k बच गया। ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना 2k बचा देगा प्लस का। यहाँ देखिए ये माइनस का 4k दे देगा, -4 तो एज इट इज है, और ये दोनों के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो सिर्फ प्लस का के बचेगा, +1 है। यहाँ पे वैल्यू कितनी बच रही है, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 वैल्यू -2 देगा, और ये -1 एज इट इज रहेगा। आई होप इतना क्लियर है। सिंपली देखिए मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू मिली, सबका मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपली ओपन कर दिया सबको तो ये वैल्यूज आ रही थी, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। आई होप इतना क्लियर है। अब हमको फॉर्मेट बनाना है ये, तो k+1 तो हमारे पास आ रहा है, तो हम k+1 का कुछ नहीं करेंगे, तो k+1 एज इट इज रहेगा।
अभी इस पोर्शन में 1 चाहिए था और 2 कॉमन होना चाहिए, तो 1 चाहिए और 2 कॉमन कब मिलेगा, जब इसको हम 1+2 के फॉर्म में लिख देंगे। ये देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, इस पोर्शन को उठाएं अगर, तो ये वैल्यू 1+2k+1 दे रखा है। क्योंकि ये चीज डिफरेंट है तो पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते आ क्या रहा है। तो ये वैल्यू 1+2k+2 यानी ये वैल्यू 3+2k ही है। सिंपली 3 को इन्होंने क्या लिखा है, 1+2 अलग अलग कर दिया है और फिर 2 कॉमन ले लिया है, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। तो ये वाला नंबर हमें समझ में आ गया कि ये इन्होंने सिंपली इसको ओपन करके देखा तो ये वही वैल्यू आ रही है जो हमारी आ रही है। इन्होंने किया गया है कि 3 को लिख दिया है 1+2 के फॉर्म में। देखिए 3 हमारा भी तो वही आ रहा है 3+2 के, 3+2 के, इन्होंने 3 को 1+2 लिखा और 2 कॉमन ले लिया। तो हमें बस इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1+2k+2। 3 को, इस 3 को हमने 1+2 के फॉर्म में लिखा। अब अगर हम आगे देखें, हमारा आंसर इतना आ रहा है, इनका आंसर इतना है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो -4k -4 और हमारा भी उतना ही आ रहा है। सिंपली -4 कॉमन लिया गया है तो वैल्यू आएगी k+1। यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रूव है, k+1, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। ये स्टेप बच रहा है, -2k -1 आ रहा है और इनका आंसर कितना आ रहा है। इसको अगर हम लिखेंगे 1 - 2k+1 है, तो अगर हम इसको लिखेंगे 1 - 2k -2 हो जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये +1 है और ये -2 है, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, -2k -1 और हमारा भी वही आ रहा है। लेकिन इनके आने के लिए इन्होंने क्या किया है, ऊपर देखिए उल्टा चले, तो -2 है, यहाँ +1 है, सिंपली -1 किया है, +1 किया है। देखिए एक जोड़ा है और एक घटाया है, तभी तो ये मिलके क्या दे देंगे, -2 दे देंगे और ये +1 आगे हो जाएगा। तो जो हमारा दिया था -2k -1 में हमने -1 किया, +1 कर दिया इनके हिसाब से जो इनको चाहिए था। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, ये वाला आंसर बस छोटा सा है वो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। 1+2 कॉमन हो जाएगा तो k+1 बचेगा। आई होप इतना क्लियर है। और यहाँ तो एज इट इज रखना है, -4k+1 बचेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, k+1 बचेगा और +1 -2 कॉमन ले लेंगे तो k+1 बचेगा। आई होप इतना क्लियर है। यही इन्होंने किया था। ये देखिए, ये जो हमें प्रूफ करना था, ये वैल्यू प्रूव हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने उठाया था a की पावर k, लेफ्ट हैंड साइड उठाया था, उसको सॉल्व किया है तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है वो n के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है और हमने प्रूफ किया इसका यूज करके, क्योंकि ये तो प्रूव नहीं किया था हमने, क्योंकि अगर हम प्रूफ करते तो फिर इसका यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो हमने प्रूव ही कर दिया। लेकिन ये हमने प्रूव नहीं किया था, लेकिन इसका यूज करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि जो हमने माना है उसी का यूज करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला सही, इसका मतलब जो हमने माना है वो भी सही है। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मेरे फेवरेट होते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती इनमें और मार्क्स तो फुल देके जाते हैं मैथ में, अगर आपका लॉजिक सही है, आपका जो मेथड सही है। और इसमें सिंपली आपको बस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला, यानी वो होते क्या है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए करते क्या है, इतना पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, पहले आप देख लीजिए सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन पे आइएगा। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन आ जाए, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि सिमेट्रिसिटी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिसिटी क्या होती है। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन पढ़ा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन्होंने पहले ही दे रखा है कि ए और बी कैसी है, सिमेट्रिक है, देन प्रूव दैट कि जो ये मैट्रिक्स है वो कैसी आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ये हमको प्रूव करना है। तो दो मैट्रिसेस सिमेट्रिक होती है, जब भी कभी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि उनका ट्रांसपोज आप लेंगे तो सिंपली आपको वही मैट्रिक्स मिलेगी, ये सिमेट्रिक होता है।
तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और इसकी सिमेट्रिक क्या होता है कि जब आप ट्रांसपोज लेंगे वो इक्वल आएगा माइनस का ए बी माइनस बी ए के। ये प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। देखिए ये लैंग्वेज में लिखा था, मैंने मैथ के टर्म्स में लिख दिया है कि ए ट्रांसपोज बराबर है ए के, बी ट्रांसपोज बराबर है बी के, क्योंकि ये कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। और प्रूफ करना है कि ये इसकी सिमेट्रिक होगा, यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस साइन के इक्वल आ जाएगा। माइनस साइन अगर नहीं आता है तो सिमेट्रिक हो जाते हैं, और माइनस साइन आ जाता है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाते हैं। बस इतना प्रूफ करना है हमको। तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे हम, तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। तो वैल्यू कितनी है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये एज इट इज हो जाता है, हम इधर लिखे दे रहे हैं कि ए प्लस बी माइनस बी में जो भी है आप लगा दीजिए, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो अभी क्या है कि एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज सिंपली ये ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि ए बी सी का मल्टीप्लाई अगर आप कराओगे, उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, यानी सी ट्रांसपोज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज ओपन कर तो मल्टीप्लीकेशन में और ट्रांसपोज ओपन कर तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए उल्टा हो गया ऑर्डर, जैसे उल्टा हो जाता है ऑर्डर, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। यहाँ पे चाहे आप मेंशन कर दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और एज पर द गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे आप ये भी स्टेटमेंट लिख सकते थे, एज पर द गिवन क्वेश्चन। ये हमको पता है कि टी हटा सकते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बी ए माइनस ए बी। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी माइनस बी ए, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप इतना क्लियर है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया, कोई बहुत लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जहां कहीं सिमेट्रिक का दे तो आपको ट्रांसपोज उसका इक्वल करा देना है, स्क्यू सिमेट्रिक का दे तो ट्रांसपोज उसके माइनस साइन के इक्वल हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसके आगे का जो क्वेश्चन है सेम ऐसा इसी पैटर्न में, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली इज सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक, यानी अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक आनी चाहिए, और अगर ए इसकी सिमेट्री है तो ये भी इसकी सिमेट्रिक आनी चाहिए, ये कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दो पार्ट दे रखे हैं, तो हम दोनों सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 क्या कह रहा है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, भैया अगर ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक आनी चाहिए, देन प्रूव दैट बी, आप डैश लिखिए या ट्रांसपोज लिखिए कोई फर्क नहीं होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं कि डैश लगा दिया हम टी लगा रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। डैश यहाँ ऑलरेडी दे रखा है तो हम डैश यूज करते हैं। ए बी का डैश इक्वल आना चाहिए बी डैश ए बी के। कहने का मतलब है कि अगर ये सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक आनी चाहिए। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि ट्रांसपोज लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए इसका ट्रांसपोज जो है वही इसके इक्वल है, ट्रांसपोज में कोई फर्क नहीं हो रहा है, ट्रांसपोज लेने से कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है,
तो यहाँ पे भी वही होगा कि ट्रांसपोज लेंगे, आपको वही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, कोई चेंज में नहीं होना चाहिए, वरना रो कॉलम में चेंज हो जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है ट्रांसपोज में। तो हम ये प्रूफ करना है हमको, तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि बी ए बी, यहाँ पहले से डैश लगा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, इसका हम डैश ले रहे हैं। हमको पता है कि ए बी प्रोडक्ट में जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे सब तो इनटू में दे रखे, तो अगर ट्रांसपोज आप ओपन करेंगे तो सारे ऑर्डर उल्टे हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऑर्डर उल्टा हो गया मल्टीप्लीकेशन में, मैंने बता रखा है, प्रॉपर्टीज देख लीजिए जाके। तो आपको देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। और हमको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज पर द गिवन क्वेश्चन, और ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के, ये तो इन्होंने दे ही रखा है स्टार्टिंग में ही, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और किसी का ट्रांसपोज लेके फिर से ट्रांसपोज लोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे, ये भी प्रॉपर्टीज में बता रखा है, तो ये बी हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। सो द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। अगर ए सिमेट्रिक है, देखिए अगर ए सिमेट्रिक नहीं होता तो ये भी प्रूव नहीं हो पाती, क्योंकि ए के बारे में हमको नहीं पता होता। अब ए जैसा है उसी हिसाब से देखिए ए बी और वो तो उसी पोजीशन में पहुंच गए जैसा क्वेश्चन में दे रखा था, सिंपली डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पे। तो अगर ए सिमेट्रिक है, एक डैश को ए लिख देंगे तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर ए इसकी सिमेट्रिक है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगी। कैसे याद देख लेते हैं जरा। सेकेंड इसका पार्ट क्या कह रहा है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, यह इसकी सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस साइन आ जाता है। तो प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ बी डैश ए बी की वैल्यू आएगी माइनस का बी डैश ए बी। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत सी थ्योरी नहीं होती। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सिंपली बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनते हैं। तो आप अगर जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपके मैट्रिसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा, लॉजिकल होते हैं। अभी क्या है, हमें ये प्रूफ करना है, तो हम फिर लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, बी डैश ए बी का डैश है, हमको प्रोडक्ट में मैंने बता रखा है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी बी डैश ए डैश, और ये हो जाएगा बी डैश का डैश ट्रांसपोज। तो इसके बारे में हमको कुछ नॉलेज नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। अभी क्या हमको पता है कि ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के, तो यहाँ वैल्यू माइनस ए हो जाएगी और ये बी रहेगा, तो अभी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटू में है। आप ऐसे लिखे 2 माइनस 3 इंटू 2 लिखे, या माइनस बाहर लेके 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखे, तो रिजल्ट वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन आप बाहर ले सकते हैं। तो बी डैश ए, तो ये क्या है, इसकी सिमेट्रिक। देखिए प्रूफ हो गया हमारा जो प्रूफ करना था। आई होप इतना क्लियर। इस क्वेश्चन में सिंपली आप ए पे डिपेंड कर रही थी पूरी मैट्रिक्स, ए जैसा है वैसा ही ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं सिर्फ ट्रांसपोज पे ही पूरा क्वेश्चन होता है, ट्रांसपोज उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है, सिंपली एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है। अगर वो इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के इक्वल होता है। आई के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, तो आप ये मान ली, मैंने बता रखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर की गिवन मैट्रिक्स होती है। तो गिवन मैट्रिक्स अगर हमें ये 3 क्रॉस 3 दे रखा है, तो
आई भी कितना होगा 3x3 होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्रांसपोज, देखिए ए ट्रांसपोज इंटू ए आई के इक्वल होना चाहिए, यही तो कह रहा है। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। रो कॉलम में चेंज हो जाती है, तो इस रो को उठा के कॉलम में लिख दीजिए, तो 0 2yz, दूसरी वाली को करेंगे तो x y माइनस z, तीसरी वाली की बारी आई है तो वो ये हो इनटू a एज इट इज है, तो ये वैल्यू 2yz x y माइनस z x माइनस y z। आई होप इतना क्लियर है। और i किसके इक्वल होता है, i की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0, क्योंकि ये 3x3 की है तो ये भी 3x3 की होगी। जब a 3x3 है तो ये भी 3x3 रहेगा हमारा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले इसका मल्टीप्लाई करा दे और हमें बस इसको इक्वल करा देना इसके। तो पहले हम इसको निकाल ले, मल्टीप्लिकेशन करा दे। तो पहले हम इस चीज का मल्टीप्लाई करा दे, तभी तो हमें आगे रिजल्ट मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है कि रो उठाई मैंने, कॉलम पर रो उठाई, ऐसे घुमा के इस पे रख दी। पहली रो उठा के इस पे रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इग्नोर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये तो 0 इग्नोर, पहले वाले देखिए 0 है तो सब में पहला 0 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ये उठा के इस पे रखेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, ये माइनस जेड एक्स हो जाएगा, ये प्लस जेड एक्स हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। और ये इक्वल है 1 0 0। यहाँ पे कितना आएगा, अब सेकेंड रो को उठा के रखते हैं। सेकेंड देखिए ये 0 पहला एलिमेंट है, तो आप जब इसका पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये एक्स वाई देगा, ये माइनस एक्स वाई देगा। सेकेंड रो पे जाएगा तो ये 4y स्क्वायर हो जाएगा। बाकी क्या आ रहा है, y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड स्टेप पे जाएगा तो ये 2yz हो जाएगा माइनस zy zy। अब थर्ड वाली की बारी, थर्ड वाला इस पे रखेंगे तो ये 0, इसको उठाया, थर्ड रो को ऐसे रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। सेकेंड पे रखेंगे तो 2yz माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई, सॉरी माइनस का है। ये देखिए इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये वैल्यू, इसको उठा के इस पे रखेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। थर्ड पे रखेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये भी जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये भी जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई होप इतना क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन है सिंपली, और कुछ नहीं किया, सिंपली मल्टीप्लाई करा दिया। तो वैल्यू कितनी आ रही है 2x स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 4y स्क्वायर 0 0 0 और 3z स्क्वायर। और इक्वल किसके है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब अगर हमें इक्वालिटी करानी, यानी हर एक पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल आने चाहिए। अब इतना तो पता ही होगा भैया, आप अपने आप को चेहरे पे, मतलब आप अपने चेहरे को, अपने थोपड़े को अगर शीशे में देखेंगे तो कोई और दिखेगा का, नहीं दिखेगा ना। तो ये इसके अगर इक्वल है, समझ लो मिरर लगा है, अगर ये इसके इक्वल है तो हर एक चीज इक्वल होनी चाहिए। आंख आंख पे दिखेगी, कान नाक नाक पे दिखेगा ना, ये इधर थोड़ी नहीं लग जाएगा। तो ये अगर इस यहाँ पे और ये इसके इक्वल है तो मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए भैया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x स्क्वायर किसके इक्वल 1 के इक्वल है, 4y स्क्वायर किसके, सारे तो 0 इक्वल है, बस यही अलग अलग है तो इनको इक्वल करा देते हैं। और 3z स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1 के। यही सारे नंबर अलग अलग दे रखे थे
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-1/√2। वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी +-1/2 और जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/3, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी +-1/√3। आई होप इतना क्लियर है। ये इक्वेशन, ये मैट्रिसेस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड है। हर एक पोजीशन इक्वल होनी चाहिए, जीरो की पोजीशन तो इक्वल है। ये डायगोनल वाली अलग थी तो हमने डायगोनल वाली भी इक्वल करा दी, वहीं से वैल्यू निकल आ रही है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपली मल्टीप्लीकेशन और इक्वालिटी पे बेस्ड है। कई क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, लेकिन हमें क्या बताएं, आप लोग को तो हर एक क्वेश्चन हमसे घिसवाना होता है। हम भैया मारकर घिसते रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप कर सकते हो भैया। सिंपली मल्टीप्लाई तो कराना है, 3 भाई दे रखे हैं, इनको मल्टीप्लाई, इनको लड़ा देना है और हमें इसके जीरो के इक्वल करा देना है। यही तो काम करते आ रहे हैं, तो वही काम करना है यहाँ भी। मल्टीप्लाई के तो करा ही सकते हो भैया, हम भी करते हैं भैया। चलो आ जाओ। यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लीकेशन कराने से पहले हमें ऑर्डर चेक कर लेना पड़ता है। ये क्या है? 1x3, एक रो 3 कॉलम में। ये क्या है? 3x3, और ये क्या है? 3 रो 1 कॉलम में। इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक साथ 3 का मल्टीप्लाई तो हम कभी नहीं करा सकते मैट्रिसेस में, एक एक करके ही मल्टीप्लाई कराते हैं। और ये जीरो नहीं है बच्चे, ये नल मैट्रिक्स है। जीरो को थोड़ा ऐसे लिखा होता है बुक्स में, ये थोड़ा गोल में लिखा होता है, वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी हम मल्टीप्लाई कराते हैं, तो फर्स्ट रो देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 3 दोनों का कॉमन है, और जो रिजल्ट आएगा वो 1x3 का आएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो भैया करा लेते हैं। तो ये वैल्यू हमको जो मिलेगी वो मिलेगी 1x3 की ही मिलेगी। तो पहले हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो फर्स्ट रो हमारी एक ही रो है, वो फर्स्ट कॉलम, तभी तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाएगी, तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे, ये इस पे। इसको उठाया ऐसे घुमा के इस पे रखेंगे, तो 1 इस पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 1 1 पे जाएगा। तो वैल्यू आएगी 1 2 2 4 और 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाएगी, तो ये इस पे जाएगा, 2 0 पे जाएगा, 1 0 पे जाएगा, तो वैल्यू आएगी 2। बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे, जीरो को इग्नोर कर सकते हैं, 2 भी, ये भी जीरो हो जाएगा। अभी फर्स्ट रो घुमाया ऐसे इस पे रखा, तो ये 1 0 पे जाएगा, तो जीरो खत्म हो गया। 2 और 2, 2 + 2, ये 1x3 की मैट्रिक्स मिल गई। और अगली मैट्रिक्स जो है वो हमारी 0 2 x है, 3x1 है और इक्वल है। ओके, तो अब ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, इनके ये कॉमन है। तो जो मिलेगी वो 1x1, मतलब एक ही एलिमेंट मिलेगा। कैसे? ये वैल्यू कितनी है? 6 2 4 इंटू में है 0 2 x, इक्वल में है वो नल मैट्रिक्स के। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ही जा पाएगी, आगे है नहीं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक ही एलिमेंट मिलेगा हमको। फर्स्ट रो उठाया ऐसे इस पे रखा, तो ये 6 0 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 4 x पे जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और वैल्यू है 0 की। अब हमने 0 लिख दिया क्योंकि मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल होती है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो 1x1 की है, और ये भी कितनी है? 1x1 की। तो यहाँ पे है 4 + 4x की वैल्यू है 0। अब हम इक्वल करा देंगे, तो वैल्यू है 4 + 4x की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 4x की वैल्यू -4, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। यही हमारा आंसर है। डिजाइन में लिख देंगे हम आंसर। इतना क्वेश्चन तो कर ही सकते हो भैया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई करा रखे हैं आपकी पिछली एक्सरसाइज में, लेकिन फिर भी आपको नहीं आएगा। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप जाके देखिए, पन्ने पलटिए, लेकिन पन्ने पलटना कौन चाहता है? इतिहास के पन्ने कौन पलटता है? तो हमें यार थोड़ा सा तो ट्राई करना चाहिए। बाकी हम तो करा ही रहे हैं, हम तो कराएंगे ही।
क्वेश्चन क्या है, चलिए आ जाइए इधर। ए दे रखा है, कह रहा है कि ये प्रूफ कर दीजिए कि भाई ये जो इक्वेशन है वो जीरो के इक्वल हो जाएगी, यानी इन सारी मैट्रिसेस को आप जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो ठीक है भैया, अब इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पता क्या है, ए पता है और आई पता है। आई हमें पता है उसी की ऑर्डर की होती है, अगर कुछ मेंशन नहीं करते, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है वो 2x2 है, क्योंकि ये भी 2x2 है। तो जिस ऑर्डर का ए दे रखा है उसी ऑर्डर का हम आई लेते हैं हमेशा, वरना क्वेश्चन में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए दे रखा है, ए तो पता है हमको, सिर्फ ए स्क्वायर नहीं पता है, तभी तो रखेंगे यहाँ पे। सो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लें। ए स्क्वायर कितना आएगा, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए करेंगे यानी कि वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू, इसी से मल्टीप्लाई करा दीजिए। स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि हर एक नंबर का स्क्वायर कर देना, इतनी महान गणित मत लगाना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पता है कि हमें सिंपली उसका उससे मल्टीप्लाई करा दे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर अपना मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन उसी ऑर्डर से होगा जैसे होता है, ठीक है। इत्तेफाक से कभी भले आ जाए स्क्वायर, वरना ऐसा मत कर देना कि यहाँ स्क्वायर है तो हमें हर एक नंबर का स्क्वायर कर दें। हाँ ये होता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हर एक नंबर में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन स्क्वायर क्यूब कराने से ऐसा नहीं होता है। स्क्वायर निकालना है तो 2 बार उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे, क्यूब निकालना है तो पहले स्क्वायर निकालेंगे फिर उसमें उसी का ए का मल्टीप्लाई कराएंगे, इस प्रोसेस में चलता है। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई तो करा रहे हैं। तो फर्स्ट रो हमारी ये फर्स्ट रो है भैया, और फर्स्ट कॉलम पे जाएगी तो ये फर्स्ट कॉलम है भैया। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ऐसे उठा के इसे धम्म से धर दो तो ये वैल्यू यहाँ 3 पे आएगी, ये 1 पे आएगी। तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1। देखिए इसको उठाया ऐसे घुमा के, ऐसे घुमाया और ऐसे धर दिया तो ये 3 पे आएगा, ये -1 पे आएगा, तो वैल्यू 8 आएगी यहाँ पे। अभी इसको उठा के इस पे रखेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये 3 पे मल्टीप्लाई होगा ये 2 से। अब सेकेंड रो को उठाया ऐसा रख, तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, तो ये -5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये -3 ये -2, और इसको उठाया ऐसा रखेंगे तो ये -1 और ये 4, तो वैल्यू 3। कहाँ स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 5 का होता है। तो ये स्क्वायर क्यूब निकालने का यही प्रोसेस है, एक का एक से मल्टीप्लाई कराओ, यानी a इंटू ए कराओगे ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर में फिर से a मल्टीप्लाई कराओगे क्यूब आएगा, फिर a से मल्टीप्लाई कराओगे 4 आएगा। तो ये लेंथी प्रोसेस होता है। अब इक्वेशन हमारी क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो हम भैया लेफ्ट हैंड साइड उठा ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर हम निकाल रहे हैं 8 5 -5 3 -5 टाइम्स ए हमको पता है 3 1 -1 2 प्लस 7 टाइम्स आई भी हमको पता है 1 0 0 1। इक्वल करना है, सब 0 हो जाएंगे, देखते हैं भैया। तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, 5 से मल्टीप्लाई करा दो, हर एक को 5 रुपया दे दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 रुपये पहले से थे, 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 15 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, ये 15 यहाँ -5 है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 है, यहाँ -10 है। आई होप इतना क्लियर। माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कराया था वैसे हमने, अभी आपने गलत कर दिया, साइन चेंज क्यों कर दिया, साइन नहीं चेंज करें, सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन हम यही रख रहे हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बाद में। तो ये सबका सिर्फ 5 टाइम्स कर देना, ये माइनस रहेगा, अंदर सब 5 टाइम्स हो जाएंगे। यहाँ पे 7 रुपया दे दो सबको, तो ये 7 रुपया इसको दे देगा, या तो 0 है तो सब 0 कर देगा, ये लेगा ही नहीं, ये 7 रुपया होगा। अब हमको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 8 है, ये माइनस का 15, 8 माइनस 15, ये प्लस 7 रुपया, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 प्लस 0 रुपया, -5 और ये माइनस पहले से था, ये देखो बड़े भैया यहाँ माइनस पहले से था, ये माइनस भी है पहले से, तो यहाँ -5 ये माइनस प्लस 5 है, ये 0 रुपया,
यहाँ 3 है, ये -10 है, तो 3 - 10 प्लस 7 रुपये, ये 7 है प्लस का। 8 7 15, 15 में से 0 गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, बड़े बड़े 0, सबसे बड़ा 0, यानी ओ रख दिया हमने। ओ हमारा नल मैट्रिक्स होता है। तो हमने जो भी काम इन्होंने कहा था वो किया और वो हमारा प्रूव हो गया। आई होप इतना क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है आप क्वेश्चन नंबर 7 के 7 के, सेम जुड़वा गोपी किशन हरे राम हरे कृष्णा जो कहते हैं, एक जैसा मिरर इमेज, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बट फिर भी हम करेंगे, हमको पता है आप चाहते ही हैं। सेम रूप सेम माया, फिर भी हमको समझ नहीं आया। ये भैया वही क्वेश्चन है, आप 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जैक्ट सेम है। मैं कह रहा हूँ आप लोग ट्राई करिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जाके, और उसी पैटर्न में ये है। वीडियो यहीं पे रोकिए और खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद नहीं आता है तो आगे देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई कराना है। पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ये 1 3 है, ये 3 3 है और ये 3 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तभी तो क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं और इसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। जरूरी नहीं इसी का करो, आप इसका भी करा सकते हो, लेकिन हमने उसमें इसका इसलिए कराया था क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं दे रखा है, सिंपली जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों में वेरिएबल दे रखा है तो आप कौनों सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो उस बार हमने इधर मल्टीप्लाई कराया था, अभी हम इधर से मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, x - 5 - 1। ये देखिए मल्टीप्लाई होके ये 3 गायब हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी, जो मिलेगी वो 3 क्रॉस 1 की मिलेगी। ये 3 क्रॉस 1 बनेगा ऐसे। पहली रो उठाया ऐसे रख के इस पे रखेंगे, पहली रो हमारी ये, इसको उठा के ऐसे 90 घुमा के इस पे रखेंगे तो 1x पे 0, ये तो वैल्यू आ जाएगी x, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 3 क्रॉस 1 और ये 1 क्रॉस 3, अभी भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अभी इसको उठा के इस पे रखेंगे, इसको उठा के रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 1, 8 प्लस 1, 0 को हटाए दे रहे हैं। इसको रखेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इक्वल है 0 नल मैट्रिक्स के। तो वैल्यू आ रही है x - 5 - 1, x प्लस 2 9, 2x प्लस 3 और वैल्यू है 0 के। अभी सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। 3 3 और 1 एक ही एलिमेंट मिलेगा, वो क्या आ जाएगा, इस रो को उठा के इस पे रखोगे तो इसको उठा के ऐसे घुमा के इस पे रखोगे तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा। सिंपली इनका मल्टीप्लाई करा देना है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आएगी x टाइम्स x प्लस 2 -5 इंटू 9 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करा दो तो वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ रही है x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। x स्क्वायर की वैल्यू 48 आ रही है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस √48। अब √48 तो 47 होता तो 49 होता तो हम 7 लिख देते प्लस माइनस का, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। और ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, 48 कितना होता है 16 इंटू 3, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4√3। आई होप इतना क्लियर है, यही आंसर है आपका, नोट कर लीजिए।